ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। ट्रायंगल ए बी सी पे राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने बनाया ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल किस पे है बेटा? सी पे। ठीक है। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूस ए बी का। उससे एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। ठीक है जी, ये ले लिया इसका मिड पॉइंट एम। यहाँ से एक लाइन खींची बी सी के पैरेलल जो कि ए सी को डी पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? तो ये करना है आपको, डी मिड पॉइंट है ए सी का, एम डी ए सी के परपेंडिकुलर है, और ये दिखाना है। ठीक है जी। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एम डी पैरेलल है बी सी के। हमें शो करना है डी इज, पहला पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दूसरा एम डी परपेंडिकुलर है बी सी के, और तीसरा सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये आपको दिखाना है जी। पहली बात करते हैं, हमने कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है एम डी इसके, तो डी बी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। एम क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का, और एम डी पैरेलल है बी सी के। एम डी बी सी के पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है। सो यू कैन से दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? ये 90 का है, 90 का, इसका मतलब बी सी जो है परपेंडिकुलर है ए सी के। ये 90 का, इसका मतलब बी सी ए सी के परपेंडिकुलर है, और एम डी पैरेलल है बी सी के। सो यू कैन से डैट एम डी परपेंडिकुलर होगा ए सी के। जब एक लाइन वन लाइन इज perpendicular to another line, then line parallel to first also perpendicular to second line। और एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है, तो पहली वाली लाइन की जो पैरेलल लाइन होती है वो भी दूसरी वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये रीज़न आएगा इसका, यानी कि 90 का हो गया। कोई डाउट? हमें सी एम और ए एम इक्वल दिखाने हैं, सी एम और ए एम, तो इनसे जो ट्रायंगल है ये ले लेते हैं, ए एम डी और सी एम डी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए एम डी और ट्रायंगल सी एम डी कॉन्ग्रेट करूँगा, दोनों में क्या क्या इक्वल है बेटा? एक तो ए डी सी डी के इक्वल, बिकॉज डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इसलिए आप कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी डी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद दोनों के 90 एंगल, ये भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। एंगल ए डी एम, एंगल सी डी एम, दोनों 90 के हो गए, और कॉमन हो गया एम डी। तो डाउट है किसी को? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए।
क्लियर है जी यहाँ तक सबको? सो यू कैन से डैट CM और AM दोनों इक्वल हो गए बाय CP/CP। नाउ M क्या है? मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट है, तो AM क्या होगा? AB का हाफ हो जाएगा। AM जो है पूरे AB का हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन से CM और AM इक्वल, और वो क्या हो गया? हाफ ऑफ AB। ये आपको थर्ड प्रूफ करना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके जैसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 10 में भी मिलेगा, फिलहाल ये बता रहा हूँ। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, कि पैरेललोग्राम के एंगल्स का बाइसेक्टर करते हैं तो उससे हमारे को एक रेक्टेंगल मिलता है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है बेटा, ABCD पैरेललोग्राम है, और दीज आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये P का एक D का बाइसेक्टर है, ये A का, ये B का, और ये C का। अब अंदर जो ये बन रहा है ये हमें दिखाना है, दिस इज व्हाट रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है जी। एग्जाम्पल 5, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ABCD, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये ठीक है। ठीक है जी, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये भी दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये भी दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ABCD इज व्हाट? पैरेललोग्राम। ये पूरा हमारा ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, AP BP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल B। ये जो AP है और BP एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है AP, और BP एंगल B को, ऐसी DR और CR बाइसेक्ट एंगल D एंड एंगल C। ये DR एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है और CR एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। हमें शो करना है कि जो PQRS है वो क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, हमें दिखाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तब दिखाया जाएगा जब ये हर एक एंगल 90 का दिखा दो आप। अगर ये एंगल 90 की दिखा दो, यू कैन सी दैट इट इज रेक्टेंगल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब बात करते हैं इसके अंदर, एंगल 1 जो है इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल D, बिकॉज बाइसेक्टर है ये DR। एंगल 2 जो होगा वो हाफ होगा एंगल A का। ठीक है, तो डाउट, ये एंगल पूरे का हाफ, ये एंगल 2 इस पूरे का हाफ, दोनों को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल A, हाफ कॉमन ले लिया, एंगल D प्लस एंगल A आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है यहाँ तक? D एंगल ये है और A एंगल ये है, इन दोनों का सम होता है 180। को इंटीरियर एंगल्स, पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। तो
एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया बेटा सोल्व करके हमारा 90 डिग्री। 1 प्लस 2 90 डिग्री। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए क्यू डी तीन एंगल कौन कौन से, 1 प्लस 2 प्लस एंगल ए क्यू डी, तीनों का सम कितना होगा 180। 1 प्लस 2 हमारा 90 का है, प्लस एंगल ए क्यू डी 180, एंगल ए क्यू डी आया हमारा 180 माइनस 90 डेट इज 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल 90 का आ गया। दोनों एंगल क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी क्यू आर और एंगल ए क्यू डी दोनों इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसलिए एंगल पी क्यू आर कितने का आ गया बेटा 90 का, ये 90 का आ गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब आते इधर एंगल 4 एंगल सी का हाफ और एंगल 3 एंगल बी का हाफ। दिस एंगल इज हाफ ऑफ ऑल एंगल, दोनों को ऐड करता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 3, हाफ एंगल सी हाफ एंगल बी, हाफ कॉमन ले लिया, एंगल सी प्लस एंगल बी आया। सी ये एंगल है और बी ये वाला एंगल है, दोनों का सम कितना होगा 180 को इंटीरियर एंगल। पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना आया बेटा 90 का। अब आते इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी एस सी, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी एस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम दोनों का सम 90 आया है, 4 प्लस 3, यहाँ से एंगल बी एस सी निकाल देंगे, 180 माइनस 90 90, ये एंगल 90 का आ गया और ये दोनों एंगल कौन से हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल बी एस सी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पी एस आर कितना आ गया बेटा, वो भी 90 का, ये भी 90 ये भी 90, दो एंगल 90 तो बाकी ये भी 90 90 के हो जाएंगे। सो कह देंगे भी पी क्यू आर एस इज व्हाट रेक्टेंगल। कोई डाउट किसी को? नोट करिए, ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, अपोजिट साइड ए बी का मिड पॉइंट है पी और सी डी का मिड पॉइंट है क्यू, दिस टू आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ए क्यू डी पी को एस पे काट रहा है और बी क्यू सी पी को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, आपको पहले प्रूव करना है ए पी सी क्यू ये पैरेललोग्राम दिखाना है। एग्जाम्पल 6, ये मिड पॉइंट है पी एंड क्यू और पी इधर है क्यू इधर है, ए बी सी डी, इसको मिलाया इसको मिलाया इसको और इसको मिलाया, ये एस है
ये आर है, ठीक है जी। ए बी सी डी इज व्हाट, पैरेललोग्राम। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। उसके बाद ए क्यू एंड डी पी intersect at S, CP and BQ intersect at R। हमें शो करना है पहला पार्ट, APCQ इज पैरेललोग्राम। APC की पैरेललोग्राम दिखाना है, DPBQ और PSQR, ये भी पैरेललोग्राम दिखाना है और ये भी पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक है। देखो जी, पहले APCQ के लिए लेके चलता हूँ, मैं फिगर बना रहा हूँ ऐसे। पहले हमें ये दिखाना है जी, APCQ, तो वही कंसेप्ट है, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ BP और AP दोनों इक्वल, AP और BP दोनों इक्वल हो जाएंगी और दोनों क्या होंगी, हाफ ऑफ AB के, ठीक है जी। ऐसे CQ और DQ इक्वल, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ CD के। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? AB और CD इक्वल हैं और AB CD के पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB का हाफ है AP और CD का हाफ है CQ, तो यहाँ पे AP आ गया, यहाँ CQ आ गया। AP और CQ इक्वल हो गए, ऑल्सो AP और CQ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि AB CD के पैरेलल है, AP जो है वो AB का पार्ट है और CQ जो है वो CD का पार्ट है, इसलिए जब ये दोनों पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये साइड इक्वल भी हैं और दोनों पैरेलल भी हैं, तो क्या बनता है बेटा, पैरेललोग्राम। APCQ इज व्हाट, पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगला आपको जो बोला है वो ये बोला है, अब की बार ऐसे बोला हुआ है, ठीक है जी। अगेन AB का हाफ और CD का हाफ दोनों इक्वल हो गए। अब की बार AB का हाफ में ले रहा हूँ BP और CD का हाफ ले रहा हूँ DQ। यहाँ पे BP लिख दिया और DQ लिख दिया, फ्रॉम 1 and 2। BP और DQ दोनों इक्वल हो गए और पैरेलल भी होंगे। क्यों पैरेलल होंगे ये दोनों, BP और DQ? बिकॉज AB पैरेलल है CD के,
ए बी और सी डी जब पैरेलल हैं तो बी पी ए बी का पार्ट है और सी क्यू सी डी का पार्ट है, तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो वही थ्योरम लग जाएगी, वन पेयर ऑफ, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, बी पी डी क्यू इज व्हाट, पैरेललोग्राम। तो डाउट अब इसकी बात करता हूँ, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, डीपी पैरेलल होगी किसके, क्यूबी के। ऑल्सो ये पैरेललोग्राम है, ये क्यों है, क्योंकि बी पी डी क्यू इज पैरेललोग्राम। जब ये वाला पैरेललोग्राम है तो ए क्यू और पी सी भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बिकॉज ए पी सी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, तो ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। अब बात करते हैं पी क्यू आर एस में, ये पैरेलल दिखाना है। देखो जी, यहाँ पे दिखाया ए क्यू पी सी के पैरेलल है, ए क्यू ये वाली लाइन है और पी सी ये लाइन पैरेलल है। जब ए क्यू पी सी के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो ऑल्सो एस क्यू पैरेलल होगी पी आर के, बिकॉज ए क्यू पैरेलल है पी सी के। एस क्यू और ए क्यू सेम लाइन है, पी आर और पी सी भी क्या है, सेम लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल होगी, ये पैरेलल होगी। अब मैं ये दोनों भी पैरेलल बोल सकता हूँ, रीज़न डी पी और बी क्यू, डी पी बी क्यू के पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो पी एस और आर क्यू भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पी एस पैरेलल हो गया आर क्यू के, बिकॉज डी पी पैरेलल है क्यू डी। नाउ ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज व्हाट, पैरेललोग्राम। तो डाउट बेटा किसी को, ठीक है जी, होमवर्क दे रहा हूँ, रिपीट करने हैं ये वाले क्वेश्चन। एंड डू एग्जाम्पल्स।